Hello everyone, welcome to Akshita Education Academy. This is Marketing Management Part 3. अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, राइट हैंड साइड पर लिंक है, आप प्लीज उसे देख लें ताकि ये पार्ट आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कि जो एक कंज्यूमर है उसका बाइंग बिहेवियर कैसा होता है. राइट सबसे पहले ये शुरू होता है यहाँ से प्रॉब्लम की रिकॉग्नाइजेशन से. सबसे पहले जो हमारा कंज्यूमर है वो ये देखता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो मेरी यहाँ पर प्रॉब्लम कि मेरे घर में ये चीज नहीं है. उसके बाद वो क्या करता है, वो अलग अलग चैनल्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है. राइट फिर उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो जाते हैं, मतलब उसके बाद बहुत सारी वेज हो जाते हैं जिससे वो सामान को खरीद सकता है. वो किसी मॉल में जाके भी ले सकता है, वो रिटेलर से भी ले सकता है, वो चाहे तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है. सो बहुत सारे तरीकों से वो क्या कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है. तो वो उन एरियाज को, उन ऑप्शंस को इवेलुएट करता है. जब वो इवेलुएट करता है वहां पर वो एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करके क्या करता है, बेस्ट ऑप्शन को चूज करके अपना परचेज कर लेता है. ठीक है, उसने अपने सामान को खरीद लिया, सॉरी परचेज का डिसीजन कर लेता है. वो अपने सामान को खरीदने का डिसाइड कर लेता है कि मुझे कौन सा सामान खरीदना है, और फिर वो परचेज करता है. खरीद लिया. अब खरीदने के बाद उसको एक चीज की नीड होती है, वो होती है आफ्टर सेल सर्विस. आफ्टर सेल सर्विस तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया. प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके हमने इंफॉर्मेशन को सर्च किया. इंफॉर्मेशन करके हमने जो बहुत सारा हमारा ऑल्टरनेटिव मिला, हमने उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सर्च किया और एक परचेज डिसीजन किया. परचेज डिसीजन करके हमने सामान खरीदा और उसके बाद हमें चाहिए आफ्टर सेल सर्विस. जैसे आप देखते होंगे, आप कुछ भी खरीद के लाए, माइक्रोवेव, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, वो लोग 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको कॉल करके पूछते हैं कि आपका वो सामान कैसे चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर आपको प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें बता सकते हैं. तो ये आफ्टर सेल सर्विस होती है. राइट तो आफ्टर द परचेज द बायर बिगन इवेलुएटिंग द प्रोडक्ट to ascertain if its actual performance meet the expectation. मैं एक माइक्रोवेव लेकर आई और मुझे लगा कि इसमें मैं ये सारी चीजें फंक्शन में रखती हूँ कि हाँ ये फंक्शन इसमें होंगे, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर वो मेरी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके इक्वल हुई, तभी तो मैं उस सामान से संतुष्ट होंगी, मैं सेटिस्फाई होंगी. द आउटकम ऑफ द स्टेज इज आइदर सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन. यहाँ पर दोनों ही आउटकम आ सकते हैं. पर्सन सेटिस्फाई भी हो सकता है और डिससेटिस्फाई भी हो सकता है. शॉर्टली, आफ्टर परचेजिंग एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ए बायर डाउट वेदर ही मेड द राइट डिसीजन और नॉट. अगर उसने कोई बहुत महंगा सामान खरीदा है तो उसको एक डाउट रहेगा. इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, डिसोनेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं कि सामान खरीद के लाए और आप अभी डाउट में हैं, तो वो आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ. टू ओवरकम द डिसोनेंस द सेलर प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस दैट इज गारंटी, वारंटी एंड रिपेयर. राइट तो हमने क्या किया, हम एक सामान लेकर आए, हम उस सामान से खुश हैं, दुखी हैं, इस चीज को पता करने के लिए हमें आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है. या फिर अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, हमें उसे यूज करना नहीं आ रहा है, सामान खराब निकला है, तो उसके लिए वो आपको गारंटी, वारंटी और रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट आफ्टर सेल सर्विस उसी में आता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस. कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस क्या है? कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस मींस द प्रोसेस वेयर बाय अ कंज्यूमर अडॉप्ट अ न्यू प्रोडक्ट. एक नए प्रोडक्ट को क्या करता है, कंज्यूमर अडॉप्ट करता है. टू एक्सप्लेन हाउ टू It explain how do potential customer learn about new product, try them and adopt or reject them. कि यहाँ पर क्या हुआ, एक कस्टमर मार्केट में गया, उसने कोई नया प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट को वो खरीद के ले आया, उसने ट्राई करके देखा, अगर वो उसको सूट कर गया तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं किया तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा.
और उस चीज को वो कभी खरीद कर नहीं लाएगा। The customer adoption process consists of series of steps through which potential customer undergo while trying and adopting new product. The spread of new product or service from its introduction to its ultimate use constitute the consumer adoption process। कि जब से कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तब से लेकर उसके यूज तक का जो क्या होता है कि कस्टमर से अडॉप्ट कर ले तब तक का वो प्रोसेस होता है। ये दिस प्रोसेस रेफर्स टू mental process through which a consumer passes from first learning about a new product to its final adoption, right? अब हम इसके steps देख लेते हैं। इसके जो stages हैं वो सबसे पहला क्या है, awareness। एक प्रोडक्ट के बारे में आप अवेयर हो रहे हैं, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है टीवी चैनल्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, आपके पास एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने क्या किया, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने क्या किया, इंटरेस्ट जगाया कि अच्छा ऐसा एक प्रोडक्ट आता है, चलो इसके बारे में सर्च करते हैं। आपने उसको फिर बाकी प्रोडक्ट से इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद आपने ट्रायल लिया, और अगर आपको वो ट्रायल सही लगता है तो आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब ट्रायल में बहुत बार कंपनी वो छोटे छोटे शेयर्स मैगजीन के साथ, न्यूज़पेपर के साथ बेचती है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट तक पहुंचाने का तरीका होता है। सो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं। अवेयरनेस, पहली स्टेज, कस्टमर बिकेम अवेयर दैट अ न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्ट बट they have no or very little information about it। तो अवेयरनेस कैसा है, एक ऐसी चीज की कस्टमर को पता चला एक नया प्रोडक्ट है लेकिन उसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो नॉलेज निकालने की कोशिश करेगा, उसका क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। सेकेंड स्टेज हमारी इंटरेस्ट है। कस्टमर जब इंटरेस्ट स्टेज में मतलब एंटर करता है तो उस टाइम पर वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए विलिंग होता है। वो अलग अलग चीजों को कंपेयर करता है, लोकेशन, प्राइस, फीचर्स, उसके यूजेस, इन सब चीजों को वो लोकेट करता है। इवैल्यूएशन, इस स्टेज पर क्या होता है, कस्टमर कंसीडर वेदर टू ट्राई द न्यू प्रोडक्ट और नॉट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इस बेसिस पर वो इवैल्यूएट करता है। ट्रायल, new customer examine and test the product to judge its usefulness or for their need. Marketer may offer free samples or demonstration to encounter customer try the product। मॉल में जाते हैं बहुत सारे लोग क्या एक ट्रे लेके खड़े होते हैं कि आप ये चिप्स ट्राई करके देखिए, ये बेरीज ट्राई करके देखिए, ये टॉफी चॉकलेट ये सब ट्राई करके देखिए। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपको ट्रायल करा रहे होते हैं। अगर आपको वो ट्रायल अच्छा लगा तो आप क्या करोगे, आप जाके उस सामान को परचेज कर लोगे। तो एक्चुअली क्या है, ये ट्रायल के टाइम पे मॉल में उन्होंने क्या किया, ऊपर के सारे फंक्शंस को क्रॉस कर दिया और यहाँ पर आपको सीधा लिया कि आप सीधा ट्राई करके प्रोडक्ट को खरीदो अगर आपको अच्छा लग रहा है। करेक्ट है। सो ट्रायल वो वाली जगह होती है जहां पर कस्टमर को उसकी यूजफुलनेस दिखा करके फ्री सैंपल या डेमोन्स्ट्रेशन देके एनकरेज किया जाता है कि आप इस सामान को खरीद लें। अडॉप्शन, अडॉप्शन कौन सी होती है, ये फाइनल स्टेज होती है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर एक कस्टमर या तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा सामान को। राइट, यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। कैटेगरीज ऑफ अडॉप्टर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, भाई एक नया प्रोडक्ट है उसको अडॉप्ट करने की क्या क्या कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे आता है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का कितना रैंक हो जाता है, उनका जो परसेंट है वो 2.5%। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ये पूछा जाता है कि इनोवेटर्स जो है वो कितने परसेंट है या अर्ली अडॉप्टर्स कितने परसेंट है। राइट, तो जो हमारे इनोवेटर्स हैं वो 2.5% है, अर्ली अडॉप्टर्स हमारे 34% है, अर्ली मेजोरिटी 13.4% है, लेट मेजोरिटी 34% है और हमारे लगात्स हैं वो हमारे 16% आते हैं। ठीक है, अब ये होते कौन है, ये इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लगातार, ये है कौन, तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। जब एक कंपनी एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो वहां पर उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने वाले लोग अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हैं, और वो कितने स्टेजेस में है, वो इन 5 स्टेजेस में डेवलप है, 1 2 3 4 5। सबसे पहला स्टेज इनोवेटर, ये कौन होता है, जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आया
उस प्रोडक्ट को खरीदने का इनके अंदर एक अलग ही ज्यादा वो जोश होता है। ठीक है, ये सबसे पहले उस नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, उसको ट्राई करके देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। इन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं, इनोवेटर्स। और ये कौन होते हैं? ये ज्यादातर यंग यंग जनरेशन होती है, जो वेल एजुकेटेड होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक्टिव विद हायर इनकम। ये लोग होते हैं इनोवेटर। फिर आते हैं हमारे अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं? दीज कंज्यूमर चूज न्यू प्रोडक्ट केयरफुली and other adopter categorize check with them. They adopt the new product in the early stage of its life cycle. They are well educated. They are willing to take calculated risk and depend on commercial and professional source of knowledge. They rely on group norms and mouth publicity. देखो, इनोवेटर ने क्या लिया? इनोवेटर ने सिर्फ एक एड देख करके सामान खरीद लिया, अच्छा नया प्रोडक्ट है खरीद लो। अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं? ये थोड़ी सी, हाँ ये जल्दी होते हैं चीजों को चूज करने में, इनकी जो लाइफ साइकिल की स्टेज होती है वो बहुत जल्दी वाली होती है, लेकिन ये थोड़ा सा फिर भी इवेल्युएट करके चलते हैं। वो रिस्क लेते हैं कि हम कैलकुलेटेड रिस्क, वो कमर्शियल को देखकर या फिर किसी के मुंह जुबानी किसी ने बताया हो उस प्रोडक्ट के बारे में कि अभी नया प्रोडक्ट आया, मैंने यूज करके देखा, मुझे सूट किया, तुम भी सूट यूज करके देख लो। तो ये उस चीज पर रिलाई करके ये अर्ली अडॉप्टर्स बन जाते हैं और ये प्रोडक्ट को एक चेक देने की कोशिश करते हैं। Early majority, they are cautious in trying new product and adopt them when these are viewed as successful. ये तभी उस सामान को खरीदेंगे जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसा हो गया है, सक्सेसफुल हो गया मार्केट में। जब मेजोरिटी ऑफ लोगों ने लेना शुरू कर दिया तब ये लोग लेना शुरू करते हैं। और ये कैसे होता है? ये प्राइस सेंसिटिव होता है, ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेते हैं। लेट मेजोरिटी, देखो ये तब नए प्रोडक्ट को मतलब अडॉप्ट करते हैं जब इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर बनता है। ठीक है, ये कब खरीदते हैं? जब एक प्रेशर बनता है इनके ऊपर कि खरीद, कि मतलब लोगों का आसपास का जो होता है, या फिर ये किसी किसी मतलब ट्रेडिशन के बेसिस पर ले रहे हैं। मतलब इनकी ये ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, ज्यादातर ओल्डर्स लोग होते हैं, नॉट वेल एजुकेटेड या फिर लेस एजुकेटेड, बिलो एवरेज इनकम। तो ये लेते हैं किसी प्रेशर के अंडर, लेट मेजोरिटी। एंड लगातार क्या होता है? जब ट्रेंड किसी प्रोडक्ट का खत्म हो जाता है, ट्रेंड किसी प्रोडक्ट का जब खत्म हो जाता है, ये तब जा करके उस सामान को खरीदते हैं। मतलब ये सबसे लास्ट होते हैं उस चीज को खरीदने के लिए। ठीक है, ओके। सो आज का लेक्चर्स यहीं तक था। आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो मैंने बताए हैं, अच्छे से पढ़ें। एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को। आपको ये सारी पीडीएफ वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।